So student, how are you? Hope all of you doing well. Let's continue the lesson. Today we will discuss the next topic, accommodation in Belgium. The Belgium leader took a different part. जैसे श्रीलंका में हमने मेजोरिटिज्म पढ़ा था कि श्रीलंका में मेजोरिटी के हिसाब से गवर्नमेंट बनी। सनला मेजोरिटी ज़्यादा थी तो सनलास का उस पर रूल रहा और जिसकी वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई। बेल्जियम के लीडर्स जो थे वो अलग रास्ता उन्होंने अडॉप्ट किया। दे रिकोगनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी between 1970 and 1993. They amend their constitution 4 times so as to work out on arrangement that would enable everyone to live together within the same country. बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी कंट्री के जो रीजनल डिफरेंसेस हैं, जो कल्चर डाइवर्सिटी है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया। दैट मीन्स उन्हें पता था कि उनकी कंट्री में अलग अलग रीजन के रहने वाले लोग हैं, कल्चर को डिफरेंट कल्चर भी है कई लोगों का, तो इसकी वो चाहते थे कि उनका कल्चर भी सेव रहे, लोग भी सेव रहें और कंट्री में एक साथ रह सकें। तो 1970 से लेकर जो 1993 है यहाँ तक जो बेल्जियम है उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है 4 टाइम अमेंड किया। 4 टाइम्स अमेंड करने का रीज़न यही था कि वो एक ऐसा अरेंजमेंट चाहते थे जिसमें सभी लोग मिलकर एक कंट्री में रह सकें। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। जो उन्होंने अरेंजमेंट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का वो बहुत इनोवेटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा के लायक हो सकता है और डिफरेंट भी था। कुछ एलिमेंट थे बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग के, वो क्या क्या थे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट उसमें क्या अरेंजमेंट था कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो प्रिस्क्राइब करता है कि डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होनी चाहिए, यानी जो डच भाषा बोलते हैं और जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं उनके मिनिस्टर्स का इक्वल परसेंटेज होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। Some special law require the support of majority of member from each linguistic group. कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए जो कि दोनों मेजॉरिटी के मेंबर्स को जो है सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है वो डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं लेगी क्योंकि दोनों का इक्वल बराबर होगा। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो नेक्स्ट अरेंजमेंट था उनका वो था कि बहुत सारी जो पावर है वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। और जो मेन कंट्री है यानी वो 2 रीजन में डिवाइड हो गया। फर्स्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट। इसमें एक पॉइंट और भी ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थी, यानी कि उससे कम नहीं थी, बराबर उनको राइट दिए गए। ब्रुसेल्स जो हमने बताया था कि ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल थी, तो ब्रुसेल्स का जो अरेंजमेंट था वो डिफरेंट था। वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेशन थे। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात आपको पहले ही बताई गई थी कि वहाँ पर कंट्री में जो कल्चर, जो लैंग्वेज, जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग अलग थे और ब्रुसेल्स में अलग थे। तो फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो ब्रुसेल्स में ज़्यादा थे और जो डच स्पीकिंग थे वो पूरे कंट्री में ज़्यादा थे। तो जैसे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल्स में उनका एक्सेप्ट किया, ऐसे ही डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने भी पूरे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो फ्रेंच पीपल का भी एक्सेप्ट किया, यानी दोनों ने एक दूसरे का इक्वल परसेंटेज एक्सेप्ट किया। हालांकि कैपिटल और पूरे कंट्री में उनका परसेंटेज डिफरेंट था। नेक्स्ट एक और इसमें पॉइंट दिया गया है जो हमारा बेल्जियम पावर ऑफ शेयरिंग है, उसमें यह है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। एक और गवर्नमेंट बनाई गई जिसे हम कहते हैं थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये जो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी जो बनाई गई उसमें क्या था, उसे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसमें ये किसके थ्रू इलेक्टेड होगी, ये डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग के लोग लैंग्वेज बेस पे इलेक्ट कर सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता कि वो सेंटर में है या स्टेट में रहते हैं।
गवर्नमेंट को जो है क्या राइट थे, उनको कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू पे उनको राइट दिए गए कि इससे रिलेटेड इशू होगा तो वो उसमें काम करेंगे. यू माइट फाइंड दैट द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. हमें ये मॉडल जो हमें इसके पॉइंट्स हैं भले ही हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं. इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग द बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो शुरू में जो बेल्जियम के लोग हैं उन्हें भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, लेकिन इस अरेंजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया. दे हैव टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स. इस मॉडल ने बहुत मदद की कि किसी भी तरीके का सिविक मतलब कोई नागरिकों के बीच कोई झगड़ा ना हो और दोनों ही कम्युनिटी एक कंट्री में आराम से रह पाएँ. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as the headquarter. ये बेल्जियम का ही पावर शेयरिंग था, जिसकी वजह से जब यूरोप के कंट्रीज सब मिले और उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश किया तो ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर जो है वो चुना गया था. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं.